बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम अपने 5th लेक्चर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5th लेक्चर के अंदर जो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लेजर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, लेजर होता क्या है, इसके बाद हवाले से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये डिस्कस किया था कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ये इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, और इसको किस तरीके से इसका ये रोल प्ले करता है। तो अभी हम जो है इसके हवाले से आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, ये जो है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि सबसे पहली जो चीज़ जो एक ट्रांजैक्शन जो इवेंट जो हमारा अकर होता है उसको जो है हम जो है उसकी ट्रांजैक्शन जो है उसको उससे हम आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उससे हम जो है वॉचर जनरेट करते हैं, वॉचर को जनरल एंट्री उसकी पास की जाती है, फिर उसके लेजर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, उनको भी मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एसेट अगर इंक्रीज हो तो वो क्या चीज़ होती है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके हमने रूल को भी डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने उसके स्टेप्स जो हैं उनको रिमेंबर किया, उसको हमने एक दफ़ा देखा कि इन रूल्स को किस तरीके से आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने जनरल एंट्री जो है वो पास करने के हवाले से उसका फॉर्मेट जो है वो हमने डिस्कस किया कि एक जनरल एंट्री जो है वो किस तरीके से पास होती है। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें डेबिट साइड को कहाँ पे लिखा जाता है और उसमें क्रेडिट साइड को कहाँ पे लिखा जाता है, उनकी अमाउंट्स कहाँ पे लिखी जाती हैं। ठीक है, और उसके अंदर LF का जो कॉलम है वो क्या चीज़ है। फिर हमने उसके स्टेप्स को भी डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शंस जो है वो पास करते वक्त आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है और उनको किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। लेजर के हवाले से हमने डिस्कस किया कि लेजर क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके हवाले से हमने उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने फर्दर जो लेजर के अंदर जो उसकी फॉर्म्स हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म को डिस्कस किया। ठीक है, और उनके फॉर्मेट्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या चीज़ होती है और वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, उनका पोस्टिंग का हमने प्रोसीजर हमने डिस्कस किया कि लेजर के अंदर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। उसके लिए हमने ये 6 स्टेप्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि लेजर के अंदर पोस्टिंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनके बैलेंसिंग अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके हमने तरीकाकार डिस्कस किया कि डेबिट जब अगर इंक्रीज हो क्रेडिट से तो फिर क्या जो है वो डेबिट बैलेंस निकलता है, अगर क्रेडिट इंक्रीज हो तो क्रेडिट बैलेंस निकलता है, और अगर दोनों बराबर निकल आए तो फिर जो है वो हमारा नील बैलेंस निकलेगा। ठीक है, फिर हमने इनके नॉर्मल बैलेंसेस को डिस्कस किया कि नॉर्मल बैलेंस जो हैं, जो 5 हमारे कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हैं, इनके नॉर्मल बैलेंसेस कौन से होते हैं। जैसे एसेट्स के हमने डिस्कस किया कि एसेट जो है वो डेबिट उसका नॉर्मल बैलेंस है, एक्सपेंस का डेबिट है, फिर इसी तरीके से रेवेन्यू क्रेडिट, लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल जो है वो क्रेडिट बैलेंस हो है। ठीक है, फिर हमने प्रोसीजर डिस्कस किया कि एक जनरल एंट्री जो है वो फर्ज करें हमने यहाँ पे पास की कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा उसका हमने लेजर अकाउंट को बनाकर देखा। सही है, कि जिसके अंदर हमने कैश अकाउंट बनाया, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया, और उनकी पोस्टिंग को हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट को भी डिस्कस किया कि सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट जो है उसके अंदर पोस्टिंग कैसे होती है, और फिर हमने दोनों का फॉर्म्स का कंपैरिजन भी किया कि सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में से कौन सी बेहतर है और कौन सी आजकल यूज़ होती है। ठीक है, अब आज हम जो सेकंड पार्ट है हमारा 5th लेक्चर का, इसको हम इसके अंदर प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल लेकर उसको हम डिस्कस करेंगे कि एक इलस्ट्रेशन को जो है हम पोस्ट करने का तरीकाकार देखते हैं कि कैसे इसकी ट्रांजैक्शंस को हम लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख इन कैश। ठीक है,
कि एक कारोबार जो है वो शुरू किया जा रहा है कितने से, 2 लाख रुपए से कारोबार जो है वो शुरू किया जा रहा है। अब ये एक ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, पहले तो हमने ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। तो एक चीज़ हमें वैल्यू को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन है। फिर दूसरे नंबर पर इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि ये ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो कोई लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस शुरू किया जा रहा है, इसका मतलब इस कारोबार के अंदर कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, इसमें बाकायदा लेन देन हो रहा है। सही है कि एक बंदा, अब वो बंदा कौन है, वो मालिक है। डेफिनेटली मालिक जो है वो कारोबार को शुरू कर रहा है, तो वो क्या कैसे शुरू कर रहा है, कैश से शुरू कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश का और दूसरा कैपिटल की फॉर्म में जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैश जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कैश जो है वो एक एसेट है, और एसेट के हवाले से हमने देखना है कि आया कैश जो है वो कारोबार में इंक्रीज हो रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर तो वो डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, और अगर ये क्रेडिट जो है डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कारोबार में कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कैश इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और दूसरी तरफ कैपिटल है, कैपिटल जो है ये एक लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, और इंटरनल लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो अब वो भी हम उसको भी हम जो है क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कारोबार के अंदर पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और कारोबार ने ये वाले जो 2 लाख रुपए हैं ये फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पैसे ये मालिक को वापस करने हैं, तो लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको भी जो है क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांजैक्शन हमारी बन जाएगी, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है, यानी कि कैश टू कैपिटल अकाउंट हमारी ट्रांजैक्शन बन रही है। अब हमने जब पोस्ट करना है तो हमने पीछे जो प्रोसीजर इसका लेजर के अंदर पोस्टिंग का सीखा था वो ये सीखा कि जो चीज़ जिसका अकाउंट बनाएंगे, अभी जैसे हम यहाँ पे लेजर अकाउंट बना रहे हैं कैश का, तो कैश के अंदर हमने ये देखना है कि ये डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। तो अब हमारी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो कैश जब डेबिट होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी जो है हमने ये देखना है कि कैश अगर डेबिट हो रहा है तो किसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है, उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा है। तो अपोजिट अकाउंट था उसका कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट को हमने रेफरेंस के तौर पर नरेशन के कॉलम में हमने मेंशन कर दिया। अब ये किस डेट को हो रही है, हमने सपोज कर लिया कि ये 1 जनवरी को हो रही है, तो उसको हमने डेट वाले कॉलम में लिख दिया। और ये कौन सी इसकी है ट्रांजैक्शन, जनरल के हवाले से जनरल का रेफरेंस हमने यहाँ पे दे दिया। दूसरी तरफ हमने जो इस ट्रांजैक्शन थी हमारी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कैश को तो हमने पोस्ट कर दिया उसके लेजर अकाउंट के अंदर, अब रह जाता है कैपिटल, तो कैपिटल का भी हमने लेजर अकाउंट बना दिया। अब कैपिटल चूंकि क्रेडिट हो रहा था तो हमने उसकी क्रेडिट साइड पे उसकी फिगर जो है वो नोट कर दी। ठीक है, और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, तो कैश को हमने यहाँ पर नरेशन के अंदर मेंशन कर दिया, और डेट और बाकी चीज़ें सेम उसी तरीके से हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि बैंक के अंदर हम कैश जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि बैंक इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और मॉनिटरी टर्म्स के अंदर इसकी जो है वो लेन देन हो रहा है, तो इस तरीके से ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो अब इसकी हमने ये देखना है कि ये दोनों अकाउंट्स जो हैं ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बैंक अकाउंट जो है ये भी एक एसेट है, और कैश जो है ये भी एक एसेट है, तो दोनों के ऊपर एसेट का ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक एसेट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, और दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है कैश अकाउंट। कारोबार से कैश आपका जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, आपके अकाउंट के अंदर ही जा रहा है, बैंक के बिजनेस के ही अकाउंट के अंदर जा रहा है, बैंक के अंदर। तो आपके एक जो इंक्रीज हो रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे, और दूसरा जो डिक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन हमारी क्या बन गई, बैंक अकाउंट टू
कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक इसमें डेबिट हो रहा था तो हमने डेबिट साइड पे फिगर लिख दी, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा था, कैश की वजह से, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये भी कौन सी फर्स्ट में हमने, ये भी पहली डेट को ही ट्रांजैक्शन पास हुई है। लेजर इसके जनरल इसकी कौन सा है जिसका हमने रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, वो सेकंड नंबर है इसका, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसका जो दूसरा जो अकाउंट बना वो कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बन गया। तो कैश के अंदर जो है इसके कैश जो है हमारा क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड पे फिगर हमने लिख दी, ठीक है, और किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो वो हमने इसमें नरेशन के अंदर मेंशन कर दिया। थर्ड इसकी ट्रांजैक्शन है पेड फॉर फर्नीचर 15,000 थ्रू चेक। अब आपने चेक को इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक से अदायगी की है, फर्नीचर आपने परचेज किया है समझ लें, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि आपका एक तरफ बैंक, दूसरी तरफ फर्नीचर, दो अकाउंट्स आपके इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फर्नीचर आपका एसेट है, बैंक अकाउंट भी एसेट है। फर्नीचर आपका इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ कारोबार में आ रही है, दूसरी कारोबार से जा रही है। तो फर्नीचर जो चीज़ आपकी डेबिट होगी उसको हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट फर्स्ट करें बना लिया, बैंक अकाउंट हमने बनाया, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है पहले तो क्रेडिट साइड पे हमने फिगर लिख दी, ठीक है। और किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। दूसरी तरफ फर्नीचर का जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो फर्नीचर हमारा जो है वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, डेबिट साइड पे फिगर हमने लिख दी, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो बैंक को हमने यहाँ पे जो है वो रेफरेंस के तौर पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब इलस्ट्रेशन की फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी है, पेड फॉर व्हीकल थ्रू चेक। अब आपने व्हीकल, एक गाड़ी आपने परचेज की है, उसकी आपने अदायगी की है थ्रू के चेक के जरिए से, ठीक है। ये भी सेम जो है फर्नीचर की तरह आपने इस ट्रांजैक्शन को भी पास करना है। फर्नीचर जो है, व्हीकल जो है, ये एक एसेट है, और बैंक भी आपका एसेट है, बैंक अकाउंट भी जो है, ठीक है। एक आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपके कारोबार के हवाले से आपने उसकी अदायगी की है। दूसरी तरफ आपका जो है एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपने की ट्रांजैक्शन क्या बन गई, व्हीकल अकाउंट जो है जो आपके कारोबार में आ रहा है आपने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, ठीक है। और व्हीकल के लेजर अकाउंट के अंदर, सॉरी बैंक के लेजर अकाउंट के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, आप उसकी अदायगी कर रहे हो, ठीक है, किसकी वजह से, व्हीकल की वजह से, ठीक है। तो उसको आपने यहाँ पर जो है वो कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है